सीटेट तथा यश टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, सीटेट अर्थात सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट और यश टेट अर्थात स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट। कहने का तात्पर्य है कि केंद्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षण और प्रांतीय यानी विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित टेट की परीक्षा जो संपन्न कराई जाती है, इन परीक्षाओं में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। सीटेट की परीक्षा हो या हिंदी भाषी प्रांतों द्वारा संचालित टेट की परीक्षा हो, हिंदी भाषा से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, ये 30 प्रश्न 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक पेडागोजी और दूसरा व्याकरण। इन दोनों क्षेत्रों से 15-15 प्रश्न आते हैं। प्रिय छात्रों, सीटेट स्टेट की परीक्षाओं में पेडागोजी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सीटेट में तो 15 प्रश्न पेडागोजी से निसंदेह आते हैं। यूपी टेट में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों द्वारा संचालित टेट की परीक्षा में पेडागोजी से प्रश्न अवश्य आते हैं। पेडागोजी से जो 15 प्रश्न आते हैं वे कहाँ से आते हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पेडागोजी से 15 प्रश्न जो आते हैं वे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय अर्थात हिंदी किस भाषा का शब्द है, भाषा किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा किस तरह का शब्द है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा बिंदु होता है पेडागोजी का, वह भाषा से है। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा के आधार क्या हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं, भाषा की विशेषता क्या है और भाषा का मानव जीवन में महत्व क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके सीटेट और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, तीसरा पॉइंट जो है वह मातृभाषा है। मातृभाषा का अर्थ क्या है, मातृभाषा का महत्व क्या है, मातृभाषा का लाभ क्या है और मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, इनसे संबंधित आपकी सीटेट और टेट की परीक्षाओं में प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रिय छात्रों, चौथा जो टॉपिक है वह है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण और हिंदी शिक्षण की समस्या एवं समाधान से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद
पेडागोजी का जो 5वां पॉइंट है, 5वां बिंदु है, विभिन्न स्तर पर हिंदी पर शिक्षण का उद्देश्य। इसके अंतर्गत आप प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के बच्चों की आयु क्या होती है, कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित की गई हैं, उनमें हिंदी के कौन कौन से विषय किस किस कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों की आयु क्या होती है, माध्यमिक स्तर के बच्चों की आयु क्या होती है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। और ये टेट सीटेट दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से प्रायः आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें तो 3-4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो सीटेट और टेट के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद पेडागोजी से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मौखिक अभिव्यक्ति से पूछे जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, मौखिक की परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, मौखिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मौखिक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, मौखिक शिक्षण की कठिनाई, सावधानियां और विशेषताएं क्या होती हैं। इससे संबंधित आपके प्रश्न सीटेट और टेट में उठाए गए हैं। इसके बाद उच्चारण की शिक्षा से भी प्रश्न उठे हैं। फिर 8वां जो टॉपिक हम पेडागोजी पर बनता है, हिंदी शिक्षण के सिद्धांत एवं नई शिक्षण पद्धतियाँ, जैसे मॉन्टेसरी पद्धत है, डाल्टन पद्धत है, बिनेटका पद्धत है, इसी तरह से किंडरगार्टन पद्धत इत्यादि। इन पद्धतियों से संबंधित प्रश्न भी आपके टेट में उठाए जाते हैं। इसके बाद वाचन की शिक्षा, ये वाचन क्या होता है, वाचन की शिक्षा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, इसकी विधियाँ क्या है, वार्तालाप में संभाषण में क्या अंतर होता है, इन सब चीज़ों पर जो है वह चर्चा किया जाता है। प्रिय छात्रों, 10वां जो टॉपिक है पेडागोजी का, हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त सामग्री, जैसे श्यामपट्ट है, रेडियो है, ग्रामोफोन है इत्यादि। इसके बाद जो 11वां टॉपिक है पेडागोजी से संबंधित है, हिंदी काव्य शिक्षण। हिंदी काव्य कहते किसे हैं, उद्देश्य क्या है शिक्षण का, इसके लाभ क्या हैं, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 13वां जो पेडागोजी का पॉइंट है, हिंदी गद्य शिक्षण, हिंदी कहानी शिक्षण। और 15वां जो टॉपिक आपका है वह है सूक्ष्म शिक्षण कौशल। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, तो ये 15 टॉपिक जो है पेडागोजी से संबंधित हैं और इनसे प्रश्न जो है प्रायः हर साल आप देखें विगत वर्षों के प्रश्नों को, तो प्रश्न 15 यहाँ से आते हैं। प्रिय मित्रों, पेडागोजी के अभाव में प्रायः सिलेक्शन का अभाव हो जाता है, मेरिट नहीं बन पाती है। और आप जानते हैं कि मेरिट के अनुसार ही भविष्य में आगामी परीक्षाओं में बैठने का अवसर अब मिलने वाला है। और एक नई सूचना कि अब जो सीटेट की परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन परीक्षा में अगर आप ऑनलाइन की तरफ पढ़ेंगे तभी आपको लाभ मिल सकता है। प्रिय छात्रों, सीटेट और टेट के व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वर्ण से संबंधित पूछे जाते हैं, शब्द से पूछे जाते हैं, वाक्य से पूछे जाते हैं, काल, वाच्य, लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त वचन से, संधि से, समास से और रचना एवं रचनाकार से, ये 2-3 प्रश्न रचना और रचनाकार से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों खंडों को मिला करके सीटेट की परीक्षा में विभिन्न प्रांतों द्वारा संचालित पीटी की परीक्षा में 30 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों,
पेडागोजी के अभाव में सीटेट निकाल पाना बहुत ही कठिन होता है। आप देखते होंगे कि सीटेट का रिजल्ट जो आता है तो पूरे भारत में 4% 5% तक ही बन पाता है। तो क्यों बन पाता है, इस पर आप कभी विचार करें तो इसका मूल कारण होता है पेडागोजी का अभाव। पेडागोजी बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को दृष्टि में रखते हुए मैंने राधा रमण क्लासेज चैनल पर पेडागोजी यानी हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न आते हैं उनसे संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण बिंदुओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। प्रिय छात्रों, कोरोना से उत्पन्न आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगी को दृष्टि में रख करके मैं ये संकल्प लिया हूँ कि सीटेट और टेट की परीक्षा के जितने भी पाठ्यक्रम हैं जिसको मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, इन संपूर्ण पाठ्यक्रम को निःशुल्क आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रिय छात्रों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप लोग राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये पूरी सामग्री आप तक पहुंच सके और आप सीटेट और टेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ आपको यह संकल्प भी लेना है कि जिस तरह से मैंने निःशुल्क पूरी सामग्री आप तक पहुंचाने का संकल्प लिया हूं, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा कम से कम अपने सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार को 10 लोगों तक शेयर करेगा ताकि कोरोना काल से उत्पन्न आर्थिक तंगी के चलते जो बच्चे पैसा दे करके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनका लाभ हो सके और वह भी जो है सीटेट और टेट की परीक्षाओं को पास कर भविष्य में अध्यापक के लिए जो भी वैकेंसी आए उसका फॉर्म भर सकें। तो जिस तरह से मैं संकल्प लिया हूँ उसी तरह से प्रत्येक वीडियो देखने वाले बहन, भाई, छात्र, छात्रा को संकल्प लेना पड़ेगा कि कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को हम शेयर करें। जिस तरह से आपको मैं निःशुल्क पूरा मैटर, पूरी सामग्री प्रदान कर रहा हूं, उसी तरह से आप भी 10 लोगों तक निःशुल्क इस सामग्री को पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये सीटेट और टेट से संबंधित पहले पेडागोजी पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर व्याकरण पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, 15 अगस्त से पेडागोजी संबंधित सामग्री इस राधा रमण क्लासेज चैनल पर अपलोड होनी शुरू होगी। लेक्चर भी होगा और मैटर भी होगा। अगर आपकी मांग होगी तो जितने भी मैटर वीडियो पर जाएगा सभी का PDF बना करके मैं राधा रमण क्लासेज टेलीग्राम पर, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर राधा रमण क्लासेज, तो उस ग्रुप में जो है ये पूरी PDF हम अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ आप सभी को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी सामग्री आप तक पहुंचेगी उस सामग्री का महत्व तब तक नहीं होता है जब तक उसके प्रयोग का तरीका न मिले, और प्रयोग का तरीका प्रश्न से ही पता चलता है। तो हर तीसरे टॉपिक पर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं बना करके, जिस दिन तीसरा टॉपिक खत्म होगा उसके अगले दिन 50 प्रश्न बना करके आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं को आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि जो मेरा उद्देश्य है
कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते भारत के अधिकांश बच्चों को जो टेट और सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, हिंदी भाषा संबंधित 30 प्रश्नों में 25 प्लस प्राप्त कराने का प्रयास करूं। आप लोग भी इस सामग्री को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।